अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है फोलिक एसिड टैबलेट, यानी कि आज हम बात करेंगे कि फोलिक एसिड टैबलेट क्या है और इसके क्या क्या इस्तेमाल हो सकते हैं, और लास्ट में हम इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। फोलिक एसिड टैबलेट एक सप्लीमेंट टैबलेट है, स्पेशली विटामिन बी सप्लीमेंट, और ये 5 मिलीग्राम में आती है। और फोलिक एसिड टैबलेट को हम फौलाद की टैबलेट्स भी बोलते हैं, मतलब ये जो फौलाद की गोलियां हैं इन्हीं को हम फोलिक एसिड बोलते हैं। और ये जो विटामिन B9 है इसी का नाम है फोलिक एसिड, और 400 माइक्रोग्राम ये हमारी बॉडी की डेली की रिक्वायरमेंट है। ये था फोलिक एसिड टैबलेट का इंट्रोडक्शन। अब हम इसके यूजेस के बारे में बात करते हैं कि वो कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें आप फोलिक एसिड टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। फोलिक एसिड टैबलेट को आप एनीमिया में यूज कर सकते हैं, मतलब आप इसको खून की कमी में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी शख्स को खून की कमी है तो फिर आप फोलिक एसिड टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा फोलिक एसिड टैबलेट को आप कोलिक या फिर सीलियक डिजीज में भी यूज कर सकते हैं। ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है जो कि आपकी बॉडी के अपने ही टिश्यूज और ऑर्गन्स को डैमेज करना शुरू कर देती है। सो इस कंडीशन में आप फोलिक एसिड टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा फोलिक एसिड टैबलेट को आप इंजेक्शन ऑफ ग्लूटिन में भी यूज कर सकते हैं। ग्लूटिन एक प्रोटीन है जो कि आपकी बॉडी के अंदर जो फूड है उसको बाइंड करती है, मतलब ये जो आपकी बॉडी के अंदर खाना है उसको आपस में चिपका के रखती है। और ये ज्यादातर पाई जाती है सीरियल ग्रेन्स में, मतलब ये जो गंदम है इसमें होती है ग्लूटिन प्रोटीन जो कि आपकी बॉडी के अंदर जो फूड है उसको बाइंड करती है। और अगर इस प्रोटीन की आपकी बॉडी में डाइजेशन ना हो तो फिर आपकी बॉडी में स्टमक पेन हो सकती है, या फिर आपको डायरिया हो सकता है, या फिर आपको ब्लोटिंग हो सकती है, मतलब आपके पेट में गैस बन सकती है। सो इस कंडीशन में आप फोलिक एसिड टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब कि ये जो ग्लूटिन प्रोटीन है इसको हजम करने के लिए आप फोलिक एसिड टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा फोलिक एसिड टैबलेट को आप मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में भी यूज कर सकते हैं। ये भी आपकी बॉडी में एक एनीमिया है, मतलब खून की कमी है जो कि रेड ब्लड सेल्स की वजह से होती है। इसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनका स्ट्रक्चर नॉर्मल नहीं होता, मतलब जो उनकी शेप है वो ठीक तरीके से नहीं बन पाती। और इसके अलावा आपकी बॉडी के जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो नॉर्मल से ज्यादा बड़े हो जाते, जिसकी वजह से वो अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर पाते। सो इसलिए आपकी बॉडी में ये एनीमिया की वजह बनते हैं, मतलब ये आपकी बॉडी में फिर खून की कमी की वजह बनते हैं। सो इस कंडीशन में आप फोलिक एसिड टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा फोलिक एसिड टैबलेट को आप हेमोलिटिक एनीमिया में भी यूज कर सकते हैं। और ये जो हेमोलिटिक एनीमिया है इसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर जो पुराने सेल्स हैं वो ज्यादा तेजी से खत्म हो रहे होते हैं, जबकि आपकी बॉडी के अंदर जो नए सेल्स बनते हैं वो जरा कम स्पीड में बनते हैं। सो इस वजह से आपकी बॉडी में एनीमिया हो जाता है, मतलब कि ये जो रेड ब्लड सेल्स हैं जितने खत्म हो रहे हैं उतने तेजी से बन नहीं पा रहे हैं। सो इस कंडीशन को हम बोलते हैं हेमोलिटिक एनीमिया। सो इस कंडीशन में भी आप फोलिक एसिड टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा फोलिक एसिड टैबलेट को आप माइलोफाइब्रोसिस में भी यूज कर सकते हैं, अ टाइप ऑफ बोन मैरो कैंसर, मतलब आप इसको कैंसर की सूरत में यूज कर सकते हैं। मतलब कि आपकी जो बोन मैरो है अगर वो नॉर्मली आपके ब्लड सेल्स को ना प्रोड्यूस कर पाए तो फिर आप फोलिक एसिड टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे ऐसा नहीं कि आप बोन मैरो कैंसर को फोलिक एसिड टैबलेट से ठीक कर सकते हैं, लेकिन ऐसा है कि ये इलाज का एक हिस्सा है। मतलब कि अगर खुदा न खास्ता किसी शख्स को बोन मैरो कैंसर है तो फिर आपके जो डॉक्टर हैं उनको कीमोथेरेपी या फिर रेडिएशन थेरेपी से उसका इलाज करेंगे, लेकिन वो थेरेपी के साथ साथ उसको फोलिक एसिड टैबलेट भी रिकमेंड कर सकते हैं जो कि नॉर्मली करते भी हैं। सो इस तरह ये भी इसका एक यूज है। और इसके अलावा फोलिक एसिड टैबलेट का एक अहम यूज ये भी है कि आप इसको न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट या फिर बर्थ डिफेक्ट्स में भी यूज कर सकते हैं। देखिए, पैदाइशी बच्चों के कुछ मसाइल हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पैदा होते हैं उनकी सेंस ठीक तरीके से नहीं डेवलप हो पाती, मतलब या तो उनकी पार्शियल सेंस होते हैं या फिर कंप्लीटली वो सेंस की कमी होती है उनमें। और कुछ बच्चे ऐसे पैदा होते हैं जिनकी टांग में फालिज होता है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत कमजोर पैदा होते हैं, उनके हिप्स और उनकी जो टांगे और पाँव हैं वो बहुत कमजोर होती हैं। और कुछ बच्चे ऐसे पैदा होते हैं जिनके पाँव टेढ़े होते हैं और उनकी टांग टेढ़ी होती है। इस तरह की भी मिसाइल बच्चों में होते हैं। और सम टाइम ऐसा होता है कि बच्चों के स्कल में पानी भी पड़ जाता है, मतलब कि उनका जो दिमाग है, उनकी जो खोपड़ी है, उनका जो सर है उसमें पानी पड़ जाता है। और इसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उनकी बॉडी पे एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ हो जाती है, मतलब ऐसी जगहों पर भी बाल उगना शुरू हो जाते हैं जिन जगहों पर आमतौर पर बाल नहीं होते। सो ये सारे मसाइल बच्चों में होते हैं। सो इन तमाम मसाइल को कम करने के लिए आप फोलिक एसिड टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आमतौर पर डॉक्टर प्रेगनेंसी के तीसरे मंथ से ही इस टैबलेट को स्टार्ट करवा देते हैं। और ये टैबलेट आपके बच्चे के दिमाग और उसकी हड्डियों की नशोनुमा करती है। सो ये भी एक फोलिक एसिड टैबलेट का अहम यूज था। यही थे फोलिक एसिड टैबलेट के यूजेस। अब हम इसके साइड
इफेक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि अगर आप फोलिक एसिड टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं तो आपको क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। फोलिक एसिड टैबलेट को इस्तेमाल करने से आपको न्यूरोपैथी हो सकती है, मतलब आपकी जो नर्व है वो डैमेज हो सकती है, वो कमजोर हो सकती है, या फिर उसमें पेन हो सकती है, या फिर वो सुन्न हो सकती है। और इसके अलावा आपको फोलिक एसिड टैबलेट को इस्तेमाल करने से ब्रोंकोस्पाज्म हो सकता है, मतलब ये जो आपके फेफड़े हैं उनके अंदर हैं छोटी छोटी नालियां, उनमें तंगी आ सकती है, जिसके नतीजे में आपको खांसी आ सकती है या फिर आपको सांस में दुश्वारी आ सकती है। और इसके अलावा फोलिक एसिड टैबलेट को इस्तेमाल करने से आपको बेचैनी हो सकती है, और इसके अलावा आपको एनोरेक्सिया हो सकता है, मतलब भूख की कमी हो सकती है। और फोलिक एसिड टैबलेट को इस्तेमाल करने से आपको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकता है, आपकी स्किन के ऊपर रैशेस बन सकते हैं, और इसके अलावा आपकी स्किन के ऊपर इचिंग हो सकती है, और आपकी स्किन के ऊपर एरिथमा हो सकता है, मतलब ये आपकी जो स्किन है उसमें स्वेलिंग हो सकती है या फिर वो रेड हो सकती है। यही थे फोलिक एसिड टैबलेट के यूजेस एंड साइड इफेक्ट्स। आज की वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।